अनचाही शादी में मनचाहा दूल्हा। आलोक जी, ममता जी और अनीता जी तीनों ईशा से मिलने अस्पताल के निकल जाते हैं। राघव ईशा के वार्ड के बाहर खड़ा था, हाथ में बुके लिए हुआ था। राघव लंबी सांस छोड़कर वार्ड का दरवाजा खोलकर अंदर आता है। ईशा दरवाजे की तरफ देखती है। राघव की शक्ल दिखाई नहीं देती है। राघव का बुके राघव का चेहरा ढक देता है। ईशा दरवाजे की तरफ देखकर कौन है वहां? अरे बोलो कौन है? राघव ईशा के बेड की तरफ आकर अपने चेहरे से बुके हटाता है। ईशा राघव को देखकर एक बार चौंक जाती है। राघव को देखकर उसका दिल धड़कने लगता है। यही हाल राघव को हो रहा था। ईशा राघव की आंख में ही खो जाती है। राघव का भी यही हाल था। ईशा अचानक होश में आती है और इधर उधर देखने लगती है। राघव भी अपना चेहरा घुमा लेता है। राघव ईशा को बुके देते हुए, यह आपके लिए। ईशा उसे पकड़ नहीं पाती क्योंकि उसके हाथ पर ड्रिप लगी थी। राघव पास के टेबल पर रख देता है। राघव ईशा की तरफ देखकर, वो माफ करना, कल मुझे घर पहुंचने में देर हो रही थी इसलिए मैं जल्दी में चला गया था। ईशा राघव की तरफ देखकर, अरे आप क्यों माफी मांग रहे हैं? माफी तो हमें मांगनी चाहिए और थैंक यू भी। राघव ईशा की तरफ, थैंक यू क्यों? वो आपने कल रात हमारी इतनी मदद की, आपको देर हो रही थी फिर भी आप हमें अस्पताल लेकर आए। उस बच्ची को एडमिट करवाया आपने, इसलिए थैंक यू हो मंच आपका। राघव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? यह तो हमारा फर्ज था। देश के नागरिक होने का हर व्यक्ति का फर्ज है, वो एक नारी की मदद जरूर करे। वही फर्ज मैंने निभाया है बस। ईशा मुस्करा जाती है। और आप हमें माफ भी कर दीजिए, वो हम आपको रात को कुछ ज्यादा ही बोल गए थे। वो हम कल उन गुंडों से परेशान की वजह से सारा गुस्सा आप पर निकल गया था इसलिए। राघव ईशा की तरफ देखकर, अरे आप बार बार माफी मत मांगिए। वैसे मेरा नाम ईशा गोयल है। ईशा अपना राघव की तरफ देखकर बोलती है। राघव भी, और मेरा नाम राघव गर्ग है। गर्ग एनजीओ आशा गर्ग का बेटा। राघव ईशा की तरफ ना देखकर मुंह नीचे करके बोलता है। ईशा यह सुनकर चौंक जाती है। मतलब आप गर्ग एनजीओ के मालिक हैं? कल रात आपको पता था हम वहां हैं, आप सिर्फ नाटक करके हमें बचाने आए थे, कहीं आपका नाम ना आ जाए इसलिए। राघव ईशा को रोकते हुए, अरे नहीं नहीं ईशा जी, जैसा आप सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। मुझे पता भी ना मेरे एनजीओ में ऐसा कुछ हो रहा है। मुझे क्या, मेरी मॉम को भी पता नहीं था। प्लीज ईशा जी समझने की कोशिश कीजिए। मैं वहां जानबूझकर नहीं आया था। मैं सच में अपने घर जा रहा था। ईशा राघव की तरफ देखती रहती है। उसे राघव की आंख में सच्चाई दिखाई देती है पर वो बोलती कुछ नहीं है। राघव ईशा को देखकर, ईशा जी मैं यहाँ आपका हालचाल पूछने आया था। अब आप कैसी है? ईशा, हाँ, मैं सर हिला देती है। मॉम के साथ आया था पर उस समय मुझे यह नहीं पता था। हमारे एनजीओ की वजह से जो हुआ वो आप ही है। ईशा की नजर फिर राघव पर चली जाती है। राघव ईशा को बार बोलकर चला जाता है। जिया राघव को ईशा के वार्ड से निकलते हुए देख लेती है। जिया राघव के पीछे जाती है। राघव को रोककर, आप वही है ना सुबह आशा जी के साथ आए थे? राघव, हाँ, मैं सर हिला देता है। अभी आप वापस। राघव जिया को सब बात बता देता है। जिया राघव को घोर से देखती है। पैरों में कंपनी के शूज, ब्लैक सिंपल की शर्ट, उस पर क्रीम कलर का ब्लेजर, हाथ में महंगी वॉच, बाल को बिना मांग के सीधे बनाए हुए थे।
जिया राघव को देखकर क्या आदमी है यार, इतना हैंडसम, अगर पहले मिलता तो ईशा की बात इसके साथ चलती तो कितना अच्छा लगता। बात करने का तरीका भी कितना अच्छा है। राघव अपनी गाड़ी के पास आ जाता है बाहर। उसे बार बार ईशा का चेहरा ही रिल की तरह दिखाई देता है। जिया ईशा के पास आकर वार्ड में, ईशु मेरी जान, अभी जो तेरे वार्ड से निकला वो कौन है? ईशा को एक बार फिर राघव की बात याद आ जाती है। ईशा जी में आशा गर्ग का बेटा राघव। ईशा जिया की तरफ देखकर, यह आशा मैम का बेटा था, राघव नाम था उसका। जिया आंख मटकाते हुए, यार इशू कितना हैंडसम था ना वो, सच में अगर राहुल हाँ नहीं बोलता तो मैं तो इसके साथ भाग जाना है यार। जिया यह सब जानबूझकर बोलती है, वो देखना चाहती है ईशा क्या सोच रही है। ईशा जिया को आंख दिखाती है। जिया दांत दिखाने लगती है। जिया तो सच में राहुल भाई से प्यार करती है। मुझे तो नहीं लग रहा है तू उसे प्यार करती है। जिया ईशा को दांत दिखाती हुई, अरे मेरी जान मैं तो मजाक कर रही थी। अब सब छोड़, यह बता यह सब तेरे साथ हुआ वो मुझे तो पहले ही बता देती। ज्योति के बारे पहले बता देती तो मैं भी तेरा साथ दे देती ना। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं और समीक्षा जरूर दे। धन्यवाद।